मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हमारा चल रहा था लेसन नंबर 9 लाइट, और हमने गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीखा था। और गोलीय दर्पण में भी किस दर्पण से सीखा बच्चों? अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण क्या होता है? जिसमें बाहर की तरफ पॉलिश होती है और अंदर की सतह परावर्तक की तरह कार्य करेगी। तो हमने डायग्राम्स तो बना लिए थे, आज हम उनकी शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे कि किस तरीके से हमें डायग्राम बनाने हैं। हमने वस्तु की स्थिति, बिंब की स्थिति, वस्तु का आकार ये देखा था। तो हम यहां पर लिखेंगे वस्तु की स्थिति कि वस्तु कहां रखें। इसके बाद प्रतिबिंब का आकार और प्रकार, ठीक है, कि आकार कैसा होगा और प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो हम आकार से पहले प्रतिबिंब की स्थिति लिख देते हैं यहां पर, प्रतिबिंब की स्थिति, और वहां लिख देंगे प्रतिबिंब का आकार, और यहां लिख देते हैं प्रतिबिंब का आकार। हमने कितनी स्थितियां बनाई थी बच्चों? 6। कितनी स्थिति थी? 6। 1 2 शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी बच्चों इसकी। पहले वैसे हम लिख देते हैं वस्तु कहां पर हो? अनंत पर। वस्तु कहां पर हो? अनंत और सी यानी कि वक्रता केंद्र के बीच, अनंत व सी के मध्य। कहीं भी हो सकती है, मध्य का मतलब बीचों बीच नहीं होता, कहीं भी हो सकती है। तीसरा सी पर यानी कि वक्रता केंद्र पर। उसके बाद सी व एफ मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र पर। फिर होगा एफ पर, फोकस पर स्थिति हमारी। उसके बाद है हमारी स्थिति किस पे? कहां पर? ध्रुव के पास। अब बच्चों आपको एक चीज तो याद रखनी है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा होगा 5 स्थितियों में, वास्तविक व उल्टा। इन 5 स्थितियों में सेम होगा। कहां तक? यहां तक, एफ तक। तो हम इसको वा और ऊ कर देते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे भी वा और ऊ, चौथे नंबर पे भी वा और ऊ, और 5वें पर भी वा और ऊ। वा और ऊ का मतलब वास्तविक और उल्टा। छठे नंबर पे जो आता है बच्चों, बस ये आपको याद रखना है, यहां तो सारा वास्तविक और उल्टा ही लिखना है। छठे नंबर पे आपको लिखना है आभासी। वास्तविक नहीं होगा, ये ओरिजिनलिटी में नहीं बनता, हमें बनता हुआ महसूस होता है, ये होगा आभासी। और उल्टा नहीं होगा, ये होगा सीधा। कौन सी स्थिति में बच्चों? छठी पे। तो आपको 5 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, याद कर लेंगे वास्तविक व उल्टा, और उसके बाद छठी स्थिति पे आभासी व सीधा। अब मैं आपको डायग्राम बना के बताती हूं, थोड़ा इससे और अच्छे से आपको शॉर्ट ट्रिक्स में याद हो जाएगा। हमारा दर्पण कैसा है बच्चों? अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण से रिलेटेड बहुत रेयर आता है, क्वेश्चन आता ही नहीं है। जनरली आता है तो इसी की, कौन से? अवतल दर्पण की स्थिति के लिए ही आता है। हमने कहा ये फोकस है, और फोकस की जितनी डिस्टेंस होती है उसका डबल होता है वक्रता केंद्र सी। और यहां पर
पर हम मान लेते हैं बहुत दूर कहीं पर ये क्या है, अनंत। अनंत को ऐसे शो करते हैं, तो ये क्या है बच्चों, अनंत। अब हमें कंडीशंस रखनी है, जो हमारी वस्तु की स्थिति है वो नंबर जो हमने डाला है वो हम डालेंगे। हम धीरे 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 दर्पण के पास जाते जाएंगे। तो हमारा पहला नंबर था जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। दूसरी कंडीशन हमने डाली थी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। तीसरी कंडीशन हमने डाली थी जब वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। चौथी स्थिति हमारी है वक्रता केंद्र और एफ यानी कि फोकस के बीच। ये हमारा पूरा बोर्ड नहीं आ रहा है क्योंकि हमें उस वाली सारणी को भी शो करना है और इधर भी शो करना है। तो ये वक्रता केंद्र और एफ, और पांचवी स्थिति है हमारी वक्रता केंद्र पर, और छठी स्थिति है हमारी, ये हमारा ध्रुव है पोल पी, इसको ओ भी लिख देते हैं। तो ये हमारी 6 कंडीशंस हैं बच्चों, जैसा कि हमने इसमें टेबल के अंदर बताया था कि वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, अनंत व सी के मध्य हो, सी पर हो, सी व एफ पर हो, एफ पर और ध्रुव के पास हो। ये डायग्राम हम बना चुके हैं, लेकिन हमें शॉर्ट ट्रिक्स भी याद करनी है बच्चों। कई बार क्या होता है, डायग्राम बनाने का आपके पास टाइम भी नहीं रहता, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं और आप इतना सोच नहीं पाते, डायग्राम बनाने में वक्त लगता है। तो आप थोड़ा सा ये वाला माइंड में फिट कर लो कि अगर वस्तु यहां पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। क्या पूछता है एग्जामिनर, क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है कि वस्तु अगर इस जगह पे रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा। और डायग्राम आपके पास समय है तो आप बनाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार इतना टाइम नहीं हो पाता तो हम ये चीज लिख भी देते हैं। तो जहां हमारे 3 नंबर का क्वेश्चन होता है तो वहां कम से कम 2.5 नंबर या 2 नंबर तो आ ही जाते हैं सिर्फ इस ट्रिक पर। तो इसलिए हमें ये ट्रिक याद कि हमारी जो कंडीशंस हैं हमने टेबल के अंदर बताई थी कि वस्तु अनंत पर है, ये अनंत पर, वस्तु ये अनंत है और ये वक्रता केंद्र है। जब अनंत और वक्रता केंद्र यानी कि अनंत और सी के बीच है तो दूसरी कंडीशन हो गई हमारी। तीसरी कंडीशन है हमारी कि जब हम कहां पर रखें वस्तु, वक्रता केंद्र पर। चौथी कंडीशन है जब हम वस्तु को कहां पर रखें, सी और एफ के बीच यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। पांचवी कंडीशन है बच्चों हमारी जब फोकस पर हो, और छठी कंडीशन है जब ध्रुव के पास हो या फोकस और ध्रुव के बीच हो। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक्स याद करें तो हम उल्टा करेंगे इसका। कैसे उल्टा करेंगे कि हमने यहां से चलना शुरू किया है और हम छठी स्थिति को छोड़ देंगे, बाकी 5 स्थिति से हम रिवर्स करेंगे। रिवर्स का मतलब देखिए बच्चों कि जब वस्तु, अब देखो हम इसको पहले लिख देते हैं नंबर, इसको 1 लिख दो रिवर्स में, 5वीं स्थिति है ना वहां से रिवर्स करके लिखेंगे। इसको लिखा 1, इसको लिखा 2, इसको लिखा 3, इसको लिखा 4 और इसको लिखा 5। आपको क्या करना है, ये कंडीशंस मैच करनी है। ये कंडीशंस आपको मैच करनी है। मैच से मतलब क्या है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, हमने उल्टा लिखा है ना, तो प्रतिबिंब बनेगा 5 नंबर पे। और हमारा 5 नंबर कौन सा है, ये हमारा 5वां नंबर है, ये वाला। कौन सा, फोकस वाला। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब बनेगा 5 पे यानी कि 5वीं कंडीशन। टेबल में देखिए क्या लिखी है आपने, एफ पर यानी कि फोकस पर। तो जब वस्तु अनंत पे है 1 मैच कर रहा है 5 से, 2 मैच कर रहा है 4 से, 3 मैच कर रहा है 3 से, 4 मैच करेगा 2 से और 5 मैच करेगा 1 से। 5 कंडीशंस तो हम याद रखेंगे और इन 5 में से अधिकतर आता है। तो अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, 5 नंबर पे, और 5 नंबर पे कौन है, फोकस। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र यानी कि 2 नंबर पे है, इनके बीच में है, तो कहां बनेगा प्रतिबिंब, 4 नंबर पे। और 4 नंबर पे कौन है बच्चों, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अगर 3 नंबर पे वस्तु को रखें यानी कि कहां रखें, वक्रता केंद्र पर रखें, तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा।
अब अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दे, यहां रख दिया, कहां पर है ये वक्रता केंद्र और F के बीच, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2 पे। और 2 नंबर कहां पर है? अनंत और फोकस के बीच। अब देखिए बच्चों, अगर फोकस पर है वस्तु, F पर है, 5 नंबर पे है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 1 पर, 1 यानी कि अनंत पर। तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स याद करनी है बच्चों। छठा नंबर थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि छठा नंबर में प्रतिबिंब के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक नहीं होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा प्रतिबिंब। तो बच्चों अब मैं आपसे पूछती हूं, तो बताइए अगर वस्तु अनंत, बेटे इसको देख के बताइए आप जरा, ये जो यहां पर हमारा डायग्राम बना हुआ है इसके देख के बताओ। ऊपर वाली तो स्थिति है वस्तु की, वस्तु कहां स्थित है, और नीचे वाली है प्रतिबिंब की, कि प्रतिबिंब यहां बनेगा। अब बच्चों बताइए आप कि वस्तु अगर अनंत पर है, कहां पर है? अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 5 नंबर पे। और 5 नंबर पे कौन आ रहा है बच्चों? फोकस आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 5 पे, 5 पे यानी कि फोकस पर। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों की जब वस्तु ये अनंत है और ये क्या है? वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच में हो। दूसरे नंबर की कंडीशन हो कि कहां पर हो? अनंत पे और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 4 नंबर पे। और 4 नंबर कहां पर है? C और F के बीच। तो हम क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब कहां बनेगा? C व F के बीच। और वस्तु कहां रखी है? यहां पर अनंत और C के बीच रखी है वस्तु। वस्तु कहां रखी है? अनंत और C के बीच। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? C व F के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र और किसके बीच बच्चों? F के बीच। 4 नंबर की स्थिति। तीसरे नंबर की स्थिति है वस्तु कहां रखी है? वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? C पर ही, यानी कि वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। चौथी कंडीशन क्या है बच्चों? चौथी कंडीशन है कि जब वस्तु C और F के बीच रखी है, कहां रखी है? C व F के बीच। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है बच्चों? 2 नंबर पे। और 2 नंबर कहां है बच्चों? ये रहा 2 नंबर, यानी कि अनंत व C के। तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत व C के बीच। आपको बस यही याद रखना है कि वस्तु कहां रखी है। तो 1 2 3 4 5 नंबर तक डाल के हम उसका रिवर्स कर देंगे, उसी के साथ 5 का मैच करेंगे 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, और 2 का 4 के साथ, और 1 का 5 के साथ। अब 5 पर रखी है वस्तु। 5 कहां पर है बच्चों? F पर, फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चों? अनंत पर। बताया था ना। तो ये हमारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं याद करने के अवतल दर्पण के लिए, कि अगर वस्तु इस जगह पे रखी है तो प्रतिबिंब यहां बनेगा। तो अब हम बच्चों लिखेंगे, जैसा कि हमने वहां पर वस्तु की स्थिति लिखी है टेबल पर, और अब हम क्या लिखेंगे बच्चों? प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो देखिए, मैंने कहा कि उल्टी स्थिति कर दो, तो आपके पास, आपको थोड़ा सा ये तो याद भी रखना पड़ेगा कि अनंत है, दूसरे नंबर पे अनंत और C के मध्य है, तीसरे पे C पर है, चौथे पे C और F पर है, पांचवे पे F पर है, फोकस पर है। उल्टा कर देते हैं बच्चों, तो 1 पर है तो कहां बनेगा? 5 पर। और 5 कहां है? F पर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? F पर, यानी कि फोकस पर। दूसरे नंबर पर अनंत व C के मध्य है, तो दूसरा किसके साथ मैच कराया है हमने? दूसरा देखो किससे मैच किया है? 4 से। और 4 क्या है?
सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच। तीसरा नंबर तो बहुत इजी है, तीसरे नंबर पर तो सी पर है, वक्रता केंद्र पर है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, यानी कि सी पर ही बनेगा। चौथे नंबर पे सी और एफ के बीच वस्तु रखे तो चौथा मैच करता है 2 से, ये रहा। तो कहां बनेगा? सी व एफ में रखने पे प्रतिबिंब अनंत व अनंत व सी के बीच। और पांचवा नंबर आता है बच्चों, एफ पर वस्तु रखी हो तो पांचवे का मैच करता है 1 से। तो फोकस पर अगर हम वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। और ध्रुव के पास रखी है तो कहां बनेगा? ध्रुव के पीछे, यानी कि दर्पण के पीछे। तो छठी स्थिति को हम लिख देंगे दर्पण के पीछे। छठी स्थिति थोड़ी अलग हटके है तो इसको याद कर लेंगे। कहां बनेगा प्रतिबिंब? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा। अब थोड़ा सा ये देखो कि जैसे जैसे हम फोकस से दूर आते जाएंगे, इधर इस साइड में आते जाएंगे, तो प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाएगा। अगर प्रतिबिंब यानी कि अनंत पे रखें और प्रतिबिंब बने एफ पर तो बहुत छोटा होगा, बिंदु जैसा। प्रतिबिंब 2 पर बने तो थोड़ा वस्तु से थोड़ा छोटा होगा, और यहां पर 3 पर बने तो वस्तु के बराबर होगा, और अब वस्तु से बड़ा होता जाएगा। तो यहां पर रखेंगे 2 पर तो प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से बड़ा। और अनंत पर कैसा होगा? मतलब 5 नंबर की कंडीशन होगी तो कैसा होगा? बहुत बड़ा। देखो जरा, अनंत पर है तो एफ पर बनेगा। अब इसको सीरियल वाइज देखेंगे तो कैसा होगा? वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, सूक्ष्म बिंदु जैसा। वास्तविक व उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा। दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे बच्चों? थोड़ा सा बढ़ा देंगे, वस्तु से छोटा, बहुत छोटा नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहां क्या लिखेंगे? छोटा। और तीसरी स्थिति जब वक्रता केंद्र पर है तो क्या लिखेंगे बच्चों? वस्तु के बराबर। सी पर आता है वस्तु के बराबर। और सी और एफ पर वस्तु रखी हो तो वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु से बड़ा। और बच्चों एफ पर वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा। और दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, तब क्या होगा बच्चों? आभासी, सीधा, और यहां पर भी वस्तु से बड़ा बनेगा। अत्यंत बड़ा नहीं बनेगा, सिर्फ बड़ा बनेगा। तो अब हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे। एक बार आप इसको उतार लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। पहले आप इस डायग्राम को बनाइए, इधर इसको बनाइए, उसके बाद हम टेबल बनाएंगे। तो इसको बना लीजिए अपनी कॉपी में। आपने ये बना लिया है, इसके बाद आप टेबल बना लीजिए जल्दी से। डायग्राम के हिसाब से खुद बना सकते हैं, पर फिर भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए इस टेबल को।
तो बच्चों अब वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं बच्चों। हमने आपको गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सिखाया और प्रतिबिंब कहां कहां बनेंगे ये भी सिखाया। एक क्वेश्चन पुट अप करती हूं बच्चों कि आपको स्थिति याद रखनी है, मन में याद कर लो। 5-6 स्थितियां अनंत पर हो, फर्स्ट अनंत और सी के बीच हो, सी पर हो, सी और एफ के बीच हो, एफ पर हो, एफ और ध्रुव के बीच हो। 1 2 3 4 5 और 6 आपने अपने दिमाग में फीड कर ली कि 1 नंबर पे क्या है अनंत, 2 नंबर पे क्या है अनंत और सी, 3 पे क्या है सी यानी कि वक्रता केंद्र, 4 पर क्या है सी और एफ के बीच, और 5 पर क्या है एफ, और 6 पे क्या है ध्रुव के पास या ध्रुव और एफ के बीच। ये आपने फीड कर दी। 1 2 3 4 5 तक आप याद रखेंगे। उल्टा शुरू कर दो, 1 है तो 5, 2 है तो 4, 3 है तो 3, और इसके बाद क्या करें 4 है तो 2 और 5 है तो 1। इस हिसाब से हम प्रतिबिंब भी वही का वही लिख देंगे कि हमने स्थिति हमारे दिमाग में फीड कर ली है तो हम प्रतिबिंब बना देंगे कि प्रतिबिंब यहां बनेगा। इसके बाद बच्चों बस एक छठा पॉइंट अलग होगा कि अगर ध्रुव पर है तो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और बाकी के सारे प्रतिबिंब कैसे होंगे वास्तविक और उल्टे। और जैसे जैसे हम किससे फोकस से दूर आते जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा। फोकस पे सबसे छोटा कम साइज होगा बिंदु सदृश्य, बिंदु जैसा, और बिंदु जैसा कब बनता है जब वस्तु अनंत पर होती है, और जब वस्तु फोकस पे होगी तो साइज बहुत बड़ा बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो ये आपको बातें याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा दर्पण सूत्र। दर्पण के लिए सूत्र डिराइव करेंगे बच्चों, सूत्र निकालेंगे। तो हम अवतल दर्पण से ही सूत्र निकालना देख रहे हैं। देखिए ये दर्पण है, कौन सा दर्पण ले रहे हैं बच्चों अवतल। दर्पण में जनरली आपको अवतल दर्पण ही याद रखना है। उत्तल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो हम बताएंगे आपको कि कैसे क्वेश्चन क्या आते हैं। यहां पर आपका है F, ये है आपका C। कोई वस्तु C से थोड़ी दूर रखी हुई है, ये रखी हुई है। अब हमें इसका चित्र बनाना है। समांतर किरण जाएगी और कहां से निकलेगी फोकस से। इसके बाद फोकस से गुजारते हैं और किरण कैसे हो जाएगी समांतर। अब आप खुद ही देख लीजिए बच्चों कौन सी कंडीशन पे रखी है वस्तु। एक थी अनंत, दूसरी है अनंत और सी के बीच। तो अनंत और सी के बीच यानी दूसरी कंडीशन पे रखी है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। पहला नंबर हमने एफ को दिया था यहां से, दूसरा नंबर सी और एफ के बीच। तो देखिए बिल्कुल सी और एफ के बीच ही बना है प्रतिबिंब। तो यहां पर
जो हमारी वस्तु है इसका नाम दे देते हैं हम पी क्यू, क्योंकि आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही मैं आपको समझा रही हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। प्रतिबिंब को मान रहे हैं हम पी डैश क्यू डैश। जो किरण समांतर आ रही है जब यहां पर टकराती है इसको हमने मान लिया एल। हमारे ध्रुव को माना हमने ओ, और जो इसमें से आती है, फोकस में से आती है जहां पर दर्पण पे टकराती है, उसको मान लिया हमने एम। डायग्राम बनाइए आप जल्दी से। ये जो डिस्टेंस है ये वाली P और L, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं हम A। ये जो P डैश और M वाली डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं हम B, और F और O के बीच की जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं हम C। बच्चों मैंने आपको चिन्ह पद्धति भी बताई थी कि अगर हम दूरी को नापने के लिए प्रकाश की दिशा में जाते हैं तो प्लस, और प्रकाश के विपरीत जाते हैं तो माइनस। तो देखिए बिंब ये यहां रखा हुआ है और ध्रुव हमारा ये है। अब हमको ध्रुव से चलना पड़ेगा इस साइड में, तो विपरीत दिशा में चले हैं तो ये हमारा यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, वो है बिंब की दूरी। क्या है? बिंब की दूरी। और अगर प्रतिबिंब हमारा यहां बन रहा है, हम O से चलेंगे Q तक, तो यहां भी विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ये है प्रतिबिंब की दूरी, कहां से? ध्रुव से। और अगर हम फोकस दूरी को भी नापे तो हम O से F की तरफ ही चलेंगे, तो ये भी नेगेटिव है। तो बच्चों बिंब की ध्रुव से दूरी, बिंब यानी कि वस्तु की, इसको लिखते हैं हम U से। किससे लिखेंगे बच्चों? U से। और ये विपरीत दिशा में जा रहे हैं इसलिए हम लगाएंगे माइनस। अब नेक्स्ट हम बता रहे हैं क्या बच्चों? प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी। और इसको लिखते हैं हम किससे बच्चों? V से। और ये भी विपरीत दिशा में जा रहे हैं इसलिए माइनस लिख दी हमने। इसके बाद फोकस दूरी, फोकस दूरी हमारी होती है स्मॉल f, और इसको भी हम माइनस से लिखेंगे क्योंकि इसमें भी हम नापने के लिए विपरीत जा रहे हैं। आपने डायग्राम बना लिया और ये चीजें आप लिख लीजिए, फिर हम दर्पण सूत्र का डेरिवेशन करेंगे, निकालेंगे, इसे डिराइव करेंगे। तो बिंब की ध्रुव से दूरी कहलाती है U। बिंब यहां रखा हुआ है, प्रकाश किरण इधर जा रही है और हमें नापने के लिए ध्रुव से इधर आना पड़ रहा है, उल्टा आना पड़ रहा है। तो उल्टा आना पड़ता है, जब हमने बताया था कि जब हम उल्टा आते हैं तो हमारी जो दूरी है वो माइनस में ली जाएगी। तो इसलिए U किस में होगा? माइनस में। प्रतिबिंब हमारा यहां बन रहा है और प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, यानी कि ध्रुव से प्रतिबिंब की तरफ आएंगे तो प्रकाश की दिशा के विपरीत आ रहे हैं, तो ये भी कैसी होगी? माइनस। ये हमारा F है और ध्रुव से F के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। तो ये हमारा F है और फोकस दूरी होती है माइनस F, नेगेटिव होगी। अब हमें दर्पण सूत्र डिराइव करना है बच्चों, तो हम कुछ त्रिभुजों की सहायता से इसे डिराइव करेंगे। तो पहले देखिए बच्चों, हम दो त्रिभुज समरूप दिख रहे हैं, हमको बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, त्रिभुज समरूप, जिसमें 90 डिग्री का कोण है। ये दोनों आपको सर ने बताए होंगे, एक का अंतर कोण है। और जब दो कोण बराबर हो गए, ठीक है, तो उनको हमने क्या कर दिया? समरूप कर दिया। तो ये वाला देखो, ये वाला,
एक तो ये वाला त्रिभुज जिसको मैं कलरफुल बना के आपको बता रही हूं, ये त्रिभुज, और एक ये वाला त्रिभुज ग्रीन ग्रीन, इन दोनों को हम क्या मान रहे हैं? समरूप मानेंगे बच्चों। दोनों ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहे हैं और इन दोनों को हम क्या मानते हैं? समरूप मानते हैं। तो हम लिखते हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है? PFQ। PFQ बच्चों ये चल नहीं रहा ढंग से, दूसरा लेते हैं। PFQ और ये कौन सा है? MFO या OMF भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, हम ये इस हिसाब से लिख देते हैं। इसको लिख देते हैं QFP। देखिए QFP वह त्रिभुज कौन सा है बच्चों? कौन सा लिख रहे हैं बच्चों हम? OFM समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज में लिख देते हो ना आप, एक साइड का अनुपात, दोनों एक तरफ है वो, और दूसरी साइड के अनुपात को बराबर, और तीसरे के साइड को भी बराबर मान लेते हो आप। तो हमारी एक साइड तो ये है, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो इसको OM को भी हम, बहुत कम डिस्टेंस है तो हम इसको भी रेखीय दूरी मान सकते हैं। तो अब देखिए बच्चों, OM, ये तो ये साइड हो गई, उसकी ये लंबवत साइड ये वाली हो गई, तो हम लिखेंगे OM/PQ, और इसको बराबर क्या मान ले बच्चों? ये वाली डिस्टेंस, ये क्या है? OF, और ये वाली डिस्टेंस। तो OF को हमने किसके बराबर माना है? C के। ये C हो गई, ये पूरी की पूरी A है, हमें ये निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं? पूरी की पूरी A में से C को कर दो, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी हमारी A माइनस C। तो ये डिस्टेंस आ गई हमारी A माइनस C। अब आप देख सकते हो बच्चों कि ये OM और PQ बराबर सा ही है, तो हम OM की जगह P'-Q' लिख सकते हैं कि P'-Q'/PQ बराबर क्या आ गया हमारा? C/A माइनस C। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान रहे हैं इसको? समीकरण 1। ये हमने त्रिभुज लिया है QFP और OFM, देख लीजिए आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा होगा। और इसमें हमने OM समरूप में क्या करते हैं बच्चों? ये दोनों डिस्टेंस को हमने अनुपात निकाला और ये जो आधार है उसके साथ किया, तो आधार हमारा ये वाला तो था C, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस A है और ये C है, तो बच गई कितनी? A माइनस C। तो हमने नीचे लिख दिया A माइनस C। अब दूसरे त्रिभुजों को हम क्या करते हैं? इनको भी समरूप साबित करते हैं। कौन? जिसको मैं रेड से बना रही हूं। रेड से आपको दिख रहे होंगे ये दोनों त्रिभुज, इन दोनों को समरूप करना है हमको। अब आप बता ही सकते हो ये दोनों त्रिभुजों के नाम क्या क्या हैं? क्या क्या नाम है? OFL और क्या नाम है? QFP', Q'FP'। तो अब हम नेक्स्ट त्रिभुज मान रहे हैं कौन कौन से बच्चों? इधर मान लेते हैं त्रिभुज, ये रेड वाला बताइए कौन सा है? LFO, वह त्रिभुज। दूसरा देखिए कौन सा है? Q'-FP', तो Q'-FP'। बच्चों अभी वक्त हो चला है, तो नेक्स्ट टर्न पे हम आप इसको पूरा डेरिवेशन करके दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।